यूपीएससी क्वालिफाइड करने के बाद छात्र कैसे हुआ ग्रेजुएशन में फेल। आप सब इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। बहुत पॉजिटिव वीडियो है, आप सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जितने भी लोग हैं नए हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। धैर्य रख के, वीडियो लंबा है, 10 से 15 मिनट का महत्वपूर्ण बिंदु पे वार्तालाप करेंगे, जो कि जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये केस नया आपको लग रहा होगा जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पेपर के कटिंग में भी। और बीपीएससी चयनित छात्र स्नातक में फेल घोषित। सबसे बड़ा बात यह है, बीपीएससी में चयनित और स्नातक में फेल, इस पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग नए हैं, आप देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और थंबनेल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर ये एक विश्वविद्यालय का नहीं है, बिहार के नहीं, तमाम विश्वविद्यालय का ये खेल आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको किस जो पेपर में आपको दिख रहा है, समझे, इसका मैं फुल सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे क्या करना है और ये कैसे ये फेल, क्या कारण है फेल। क्योंकि लगभग मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो हाई एजुकेशन को लेकर 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ और कंटेंट जो मेरे अंदर जानकारी है उस चीज़ों को डाल रहा हूँ। आज भी एक छात्र हैं, नाम मैं आपको उनका जिक्र कर दे रहा हूँ, मोहित कुमार है, जो कि मेरे चैनल पे लगभग 500 जब सब्सक्राइबर थे जब से जुटे हुए। और आप देख सकते हैं 7/7/2026 को अप्लाई किए हैं, इनका 2 से 3 महीने में इनको डेट दिया गया है कि बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो आज ही अप्लाई किए, अभी जस्ट मेरे से मिल के भी गए। उन्होंने ये मुझे खबर बताई कि पंकज जी, ये आप इसके बारे में मुझे समझाइए, ताकि बहुत सारे छात्र हैं, और इस पर टॉपिक पे वीडियो बनाइए ताकि बहुत सारे छात्र हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब उनको मैंने लगभग आधे घंटे बैठ के एक्सप्लेन किया तो कहीं ना कहीं वो सही चीज़ बोली। और मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ विथ एविडेंस, क्योंकि चीज़ों को मैंने देखा भी है, अपने आँख से भी देखा है। उसका सोल्यूशन भी मैं इस चैनल पर बताऊँगा कि बीपीएससी में चयनित कैसे हुए और उसके बाद ये स्नातक में फेल कैसे हुए। और ये एक केस नहीं, बीपीएससी का नहीं है, तमाम है। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं कि जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, उसके बाद कुछ दिन जॉब करते हैं, वेरिफिकेशन आता है तो वेरिफिकेशन में पकड़ा जाते हैं कि हाँ ये तो फेल है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ उठता है कि गलती किसकी है, विश्वविद्यालय की है, कॉलेज की है, स्टूडेंट की है, या फिर जहाँ पे एडमिशन हुआ है, जिन्होंने करवाया है, वहाँ गलती है। ये गलती कहाँ से चालू होता है और इसमें छात्र कैसे फंसते चले जाते हैं एक जाल में, जिस तरह से एक मकड़ी का जाल होता है उसी जाल की तरह लोग हाई एजुकेशन में फंसते चले जा रहे हैं। ये चीज़ें पे वार्तालाप होगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए ये चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो जो आप साइड में देख रहे हैं पेपर, ये पूर्णिया प्रभात का है और लगभग जो भी है चीज़ों को पूर्णिया से निकल के आया है। और सबसे बड़ी बात है, पूर्णिया विश्वविद्यालय से भी निकल के आया है। और जहाँ इसी तरह का आपको किसी विश्वविद्यालय का आता है कुछ, तो मुझे जरूर फॉरवर्ड कीजिए। नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 9135542499 पर आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को चलते हैं। ये जो छात्र हैं, इन्होंने एग्जाम क्वालिफाइड किया और इनको अच्छा भी पोस्ट भी मिला है, और बीपीएससी की तरफ से एक अच्छा सा पोस्ट मिला था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ दे हुआ। पास करते हैं स्टूडेंट, उनको क्या है, मार्कशीट उनको पास चाहिए, उनके पास मार्कशीट आ जाता है। और प्रबंधन पत्र जो कहते हैं, प्रोविजनल जिसे बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है, और प्रोविजनल ले लेते हैं। छात्र दो चीज़ का जरूरत होता है किसी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, मिनोटरी है कि 2 चीज़ रहेगा तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, किस केस में ज़्यादा होता है कि आपको डिग्री भी मांगा जाता है, परंतु प्रोविजनल दिए और मार्कशीट दिए, इन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद क्या होता है, रिजल्ट हो जाता है, चयनित हो जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि छात्र फेल। तो फेल होने के बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है कि पार्ट थर्ड में भी फेल हो सकते हैं, समझे। तो फेल बताया जा रहा है, तो आप एक चीज वर्ड लिखा जाता है फेल, तो चीज़ें कहाँ से चालू होती है। पहला बात ये, बहुत सारे छात्र हैं क्योंकि किसी बिचौलिया शुभचिंतक से एडमिशन कराते हैं,
कराने के बाद जो भी छात्र एडमिशन कराते हैं, और उनको क्या चाहिए, मार्कशीट। मार्कशीट उनके पास चलता जाता है, मिलता जाता है, लेते जाते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं कि खुद एडमिशन कराते हैं, सरकारी कॉलेज में कराते हैं। उनके साथ भी एक केस आता है। कल ही एक माइनॉरिटी कॉलेज मिर्जा गालिब का केस आया था, ठीक है। उनका भी कुछ चीज़ें इसी तरह से था। उनके सब्जेक्ट में करेक्शन, सब्जेक्ट एरर करेक्शन था। तो मैं उसी चीज़ों पे ला रहा हूँ, बार बार आपको उसी चीज़ों पे मैं बता रहा हूँ, समझे। जब उनके पास थर्ड का मिल जाता है तो वो सोचते हैं कि 1 और 2 भी मैं पास हूँ। ये सभी का रहता है कि जब थर्ड में आ गया हूँ, 12th पास कर गया तो 10th भी पास हूँ, 9th भी पास हूँ। उसी तरह से जब प्रोविजनल मिल गया, मार्कशीट मिल गया तो मैं पास हूँ। जब छात्र का चयनित हो जाता है, वेरिफिकेशन 1 साल 2 साल, कोई कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा भी है कि जल्दी वेरिफिकेशन करवा लेता है, एज एंड में वेरिफिकेशन करवाने के लिए भेज देता है लेटर बना के, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल लेटर। उसके बारे में भी मैं जिक्र कर चुका हूँ अपने वीडियो पे, और ठीक आता है किस तरह से आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, वो भी चीज़ें को मैं अपने मेंबरशिप में डाल रखा हूँ। आप जाकर वहाँ पे मेंबरशिप में देख सकते हो। वेरिफिकेशन के लिए 359 का जो मेंबरशिप है आप उस पर देख सकते हैं। छात्र जो है चयनित हुआ, उसके बाद हो सकता है छात्र विश्वविद्यालय गया होगा, क्योंकि मिनोरिटी है कि वेरिफिकेशन के टाइम आप चयनित हो जाते हैं, या मुख्यालय की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से वेरिफिकेशन जाता है। तो केस ये आता है जहाँ प्रैक्टिकल किसी का है तो पार्ट 1 में प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाता है। उसमें भी 2 कंडीशन है। फेल प्रैक्टिकल में है मतलब एक होता है ऑनर्स। तो ऑनर्स क्या है कि ऑनर्स में पास है तो 1 में भी निकल जाते हैं, 2 में भी निकल जाते हैं, 3 में भी निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें ऑनर्स नहीं रहता है, बहुत से तो उसका प्रैक्टिकल भी हो, विदाउट ऑनर्स के जो सब्जेक्ट है उनमें प्रैक्टिकल भी हो, तो प्रैक्टिकल में किसी तरह का एब्सेंट हो गया, या क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे भी दिखते हैं, दिखते क्या है ही हैं, 60-70% ऐसे ज़्यादातर बिहार में वैसे पाए जाते हैं, या स्टेट यूनिवर्सिटी में चीज़ पाया जाता है कि छात्र नहीं प्रैक्टिकल देता है, प्रैक्टिकल के बदले 500 रुपया, 1000 रुपया जो वहाँ के होते हैं पास में, प्रिंसिपल के पास नहीं जाता है मेन रूप से, यहाँ ले लो कलेक्टर कर लो, 200-500 उनके थ्रू से लिया जाता है। बहुत सारे का जो होता है जिसे बोलते हैं मार्क्स पोलो भेज दिया जाता है कि हाँ, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं तो उनका अब्सेंट किया जाता है, या फिर बहुत सारे ये भी होता है कि रजिस्ट्री को अपने निकाल लेते हैं कि वो तुम हमसे जवान लगाते हो, अब्सेंट करके भेज दिया। बस यही खेल रुक जाता है छात्रों का, और चीज़ें चलती जाते हैं। इसका समाधान किस तरह से किया जाए, आपको मैंने एक इशू बताया है। दूसरा इशू क्या होता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी करते हैं, सब्जेक्ट ग्रेजुएशन किए और हिंदी और इंग्लिश का उनका रहता है, आप अपनी मार्कशीट पर देखिएगा तो बहुत सारे छात्रों का ये भी मिलता है कि फर्स्ट ईयर उनका 50 हिंदी 50 इंग्लिश रहता है, और सेकेंड ईयर में उनका 100 हो जाता है। उसके कारण भी एरर है, बहुत बड़ा एरर है। आपका मार्क्स आपका मिल जाएगा, आपका मार्कशीट मिल जाएगा, प्रोविजनल मिल जाएगा, नो डाउट, परंतु ये आपका जो चीज़ें हैं वेरिफिकेशन आएगा, कुछ भी आएगा तो मे भी इसमें रुक सकता है। वेरिफिकेशन करने का मतलब है कि डिग्री वेरिफिकेशन होता है, तो इसमें आपका रुक जाएगा, इसको भी कर अपने स्तर से सही करवाना भी होता है। दूसरी बातें हैं कि बहुत सारे छात्रों का, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि मार्कशीट तो बनवा लिए, मान लीजिए मार्कशीट उनको मिल गया और किसी के बस छात्र एग्जाम देता है और एब्सेंट कर दिया जाता है, या फिर एग्जाम नहीं देता, क्योंकि एब्सेंट करने का भी प्रावधान है। जहाँ आपका एब्सेंट हो गया तो उसका भी एक सिस्टमेटिक है, उस सिस्टम से आप कीजिएगा तो आपका वो सिस्टम से करने के बाद एब्सेंट भी आपका प्रेजेंट में बदलता है जहाँ आपने एग्जाम दिया है। वो तीसरी ये है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं, समझे, मार्कशीट और प्रोविजनल किसी बिचौलिया से बनवाते हैं, बिचौलिया, और आपको बिचौलिया के बहुत सारे ऐसे बिचौलिया हैं जो कहीं ना कहीं सटीकता से सही जानकारी उनके पास नहीं रहता है। मार्कशीट आपको बना के दे दिया, आप मार्कशीट ले करके आप फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म भरते हैं और आप चयनित हो जाते हैं। उसके बाद आपका चीज़ें आपको खलता है, जैसे कि आप जो छात्र हैं आप साइड में देख ही रहे हैं
कहीं ना कहीं उन पर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा होगा। इतने बड़ा बीपीएससी क्रैक करने के बाद, इतने सालों का मेहनत करने के बाद छात्रों का टूटता है। जहाँ छात्र एब्सेंट है तो उसका समाधान आपको एक ही है, आपके कॉलेज के स्टाफ वो काम में भी नहीं कर सकते हैं या हो नहीं सकता है तो मुख्यालय के पास जाइए, समझे। मुख्यालय में जैसे छात्र हैं तो ये जहाँ किस कारणवश इनका लगा, मान लीजिए कि एबसेंट की वजह से या इनका पेपर मिसिंग की वजह से इन्होंने नहीं दिया और वहीं पे चीज़ों को एबसेंट करके, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंशियल लेटर आपका बनने से पहले, कॉन्फिडेंशियल लेटर वेरिफिकेशन जाने से पहले, कॉन्फिडेंशियल लेटर आपका मुख्यालय से जाने से पहले ये चीज़ें करवा लेते हैं, या फिर आपका मुख्यालय कॉन्फिडेंशियल लेटर जा चुका है और आप किसी तरह वहाँ का आपका पैरवी है, पहुँच है, तो वहाँ पे आप रुकवा के अपना जो मार्कशीट का जो इशू है, जो एरर है, उस चीज़ को क्लियर करवा लेते हैं। इन फ्यूचर आप लाइफ प्योर सिक्योर हो जाता है। हाँ, बात है कि इसमें क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलतियाँ आपके द्वारा, क्योंकि गलतियाँ आपके द्वारा ही हो रहा, क्योंकि थोपा आपको ही जाएगा। जब आप करेंट सेशन में रहते हैं, सुचारू रूप से क्लास में रहते हैं, तब विश्वविद्यालय की गलती है, लास्ट में भी विश्वविद्यालय की गलती है, थोपा आप पे ही जाएगा। तो ये सावधान रहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं एब्सेंट को लेकर, और कहीं ना कहीं यही चीज़ें पर रह के आज बीपीएससी में एक छात्र जो चयनित हुए उनका आउट कर दिया गया। और कोशिश तो मेरा अब यही रहेगा कि ऐसे जहाँ केस आता है, मेरे पास भी बहुत सारे केस आए हैं। दीपक कुमार आज रेलवे में ज्वाइन किए हुए, उनका उन्होंने एक पेपर एब्सेंट किया था, ठीक है, और कहीं ना कहीं मेंबरशिप लिए थी, तो मेंबरशिप में वो चीज़ों को बारीकी से और जैसा कि मेंबरशिप जो भी लेते हैं उस चीज़ों को मैं डाला हुआ हूँ, क्योंकि कुछ और कॉन्फिडेंशियल है, उस चीज़ों को मैं सोशल मीडिया पर बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक हाई एजुकेशन है और हाई एजुकेशन आपको किसी विश्वविद्यालय का हो उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता सकता हूँ किस तरह से करवा सकते हो आप, क्योंकि ये चीज़ें हैं। बहुत सारे छात्र जैसे कि फेल हो गए, ठीक है, तो फेल में पास करना, समझे आप, मे बी नॉट पॉसिबल, बट जहाँ कोई उस तरह का पैरवी है, पहुँच है, पावर है, तो हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट मैं बार बार बट लगा रहा हूँ कि ज़्यादा तक, क्योंकि हर चीज़ का कोई भी सिस्टम के बाहर नहीं कर सकता है, कोई भी अधिकारी प्राधिकारी आपको आपके नौकरी बचाने के लिए अपना नौकरी पे दाव नहीं ले सकता है। हाँ, उस तरह से लॉ होगा, नियम होगा, कानून होगा, कायदा होगा, तो अपना पेन से वो काम करवा दे, तो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जो भी छात्र में वीडियो को देख रहे हैं, आप वेरिफिकेशन जान लीजिए, आपको किस तरह का वेरिफिकेशन करवाना है, तो उसका बस एक ही उपाय है, विद इन वन सॉल्यूशन, जो आपको मेंबरशिप में आपको पता चल जाएगा। और एक सॉल्यूशन क्या है, जो कि डिग्री, आप अपना डिग्री जिस विश्वविद्यालय में है, जिस कॉलेज में है, कोशिश कीजिए कि आप मुख्यालय जाके खुद अप्लाई करके और डिग्री अपने पास लाइए। और जहाँ आपके डिग्री में किसी तरह का बाधा होता है, किसी तरह की रुकावटें लगती हैं, तो आप वन हैंड में बता रहा हूँ, 56 हैंड नहीं, वन हैंड, यानी मतलब एक हैंड में जाके आप अपना काम करवा सकते हैं। एक बेंगलोर का स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल का छात्र है, लगभग उसने वार्तालाप हुआ तो समथिंग समथिंग एक प्रोफेसर क्या मैं कहूँ, एज ए कॉलेज के प्रिंसिपल को 25 या 20 के लगभग, मुझे याद नहीं है, 25-20 के लगभग, 20K, मतलब 20 से 25 हज़ार रुपये दे दिया। और कहीं ना कहीं आज भी रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे रूल एंड रेगुलेशन नहीं पता चला। आज मेरे पास छात्र आया, उसका समाधान मैंने मेंबरशिप लिया, उसका समाधान मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, ये समाधान होने का रहेगा तो आपको उसमें दिख जाएगा, आप जाइए। किसी तरह का क्रिटिकल सिचुएशन होता है तो देन आप मुझे मेंबरशिप लेकर के और जो भी है वीआईपी सोल्यूशन लेकर के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 110% मैं आपका समाधान करूँगा। समाधान किस लिए करूँगा? क्योंकि आप मेरे मेंबरशिप लिए रहेंगे, क्योंकि दुनिया आप जान लीजिए फ्री में कुछ नहीं देता है। जो चीज़ें हैं, आपको जो जानकारी मैं अपने प्लेटफॉर्म पर दे दिया हूँ, हाँ आपका पर्सनली कुछ रहेगा तो देन
ज्वाइन मेंबरशिप एंड कॉन्टैक्ट मी। उसमें पर्सनली व्हाट्सएप नंबर डाला गया है, जिससे आप अपना डॉक्यूमेंट्स प्राइवेसी करके मुझे भेज सकते हैं। उसको देख करके आपको और तरह से गाइड कर सकता हूँ। परंतु आप ये जितने भी छात्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये चला जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।